हेलो स्टूडेंट्स, देव इंटर कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। मैं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बेस। बस ध्यान दें, बेस के विषय में आज हमें पढ़ना है। बेस का मतलब अक्षार। एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक चला हुआ है। तो ध्यान दें, अक्षार क्या होता है। एक साइंटिस्ट हुए हैं आर्नियस ने बताया जो सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस जब आप उन्हें डिजोल्व करते हो वाटर में और आफ्टर डिजोल्व जब उन्हें क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं वाटर में, तो डिजोल्व करने के बाद वे आपको देते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो वे कहलाते हैं, वे सब्सटेंस कहलाते हैं बेस। ये डेफिनेशन किसने दी थी? साइंटिस्ट आर्नियस ने। और भी है ब्रोनस्टेड, लोरी वगैरह की डेफिनेशन होती है और बहुत सारे बेस हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आर्नियस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा तो बताया क्या कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने के आफ्टर हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। हाइड्रोक्साइड आयन वे कहलाते हैं आप लोगों के क्या भाई, बेस। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम बेस में। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट इज सोल्यूबल। बेस जो होंगे, बेस सोल्यूबल होते हैं बच्चों की सीन में, वाटर में, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। बेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज मतलब बेस होंगे, बेस सोल्यूबल इन वाटर। और नंबर 2, जो इनका टेस्ट है, जो इनका स्वाद होता है बच्चों, जो इनका टेस्ट होता है वो होता है कड़वा। एसिडिक इनका स्वाद होता है। अब इनका टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। नंबर 3, जब आप इनको क्या करते हो बच्चों, छूते हो, स्पर्श करते हो, टच करते हो, तो आप लोगों ने कभी सोप को छुआ है? सोप क्या होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है। तो इनका जो स्पर्श है, जो इनकी टचिंग है, वो भी क्या होगी, सॉफ्ट होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि आपकी सोप में भी एक बेस मिला होता है NaOH। तो और इनकी एक बात मैं आपको और बता दूं, टेस्ट मैंने आपको बता दिया, इनका कैसा होता है, सोल्यूबिलिटी बता दी है, ये वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि सोल्यूबिलिटी है इनका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस एंड एसिड, यहीं पर दोनों में मैं एक सिमिलरिटी शो करना चाहता हूं। बात जरा ध्यान से समझना। एक्वस सॉल्यूशन of base of acid and base। बच्चों ध्यान दो, ये बात समझने वाली है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन आप एसिड को कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इनका एक्वस सॉल्यूशन आप ऐसे बना ही नहीं सकते। मान लीजिए आप लोग क्या करा, आप लोगों ने यहां पर एसिड ले लिया, अब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाना चाहते हो। ये क्या मेरा एसिड, और ये क्या है आपका, एक आपके पास एक वेसल्स और है, और इसमें क्या लिया मैंने, ये बेस ले लिया। अब मैं इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, तो एक्वस सॉल्यूशन मुझे इन्हें डाइल्यूट कर रहा है। मान लो मुझे कंसंट्रेटेड है, दोनों क्या है, कंसंट्रेटेड है, ये लो ये लिख देता हूं, दोनों कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है सांद्र, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा,
और मुझे इन्हें थोड़ा डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब हल्का करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। बट बच्चों आप ध्यान दो एक छोटी सी बात, यदि आप इस एसिड में पानी मिला रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि जब एसिड में वाटर, जब इनका ये डाइल्यूशन प्रक्रिया जो होती है, डाइल्यूशन रिएक्शन जो हम लोग करते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस जो हम लोग करते हैं, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे क्या होगा, जो हीट होती है ना, हीट, वो हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ज्यादा रिलीज। जब आप किसी वाटर को आप कंसंट्रेटेड एसिड में मिलाते हो तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है तो ये बॉइल्ड करने लगता है आपका एसिड। जब ये बॉइल्ड करने लगता है तो यहाँ से ये भी क्या होता है, ये ऊपर को उछल भी जाता है। और एक और बात, जो यदि ये आपका जो वेसल है, ग्लास है, ग्लास वेसल यदि आप लोगों ने लिया है तो ये ग्लास वेसल आपका टूट भी सकता है, इतनी हीट रिलीज होती है। सिमिलर यही बात होती है बेस में, ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ये भी एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी यानी कि हीट रिलीज होने वाला प्रोसेस। तो जब आप इसमें बेस में आप वाटर को मिलाते हो, जो प्रोसेस यहां पर होता है वही प्रोसेस यहां पर भी होता है। तो सबसे पहले एक बात तो आप ये ध्यान दें कि कभी भी आपको एसिड में या फिर बेस में वाटर नहीं मिलाना है। और कैसे आपको सॉल्यूशन बनाएंगे, बनेगा अभी आप समझ गए। तो कंसंट्रेटेड आप लोगों ने लिया, तो एक बात आप लोगों ने डाल दी कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, तनुकरण करते हैं किसी एसिड का या बेस का, तो हमें यह बात ध्यान रखनी होती है कि कभी भी एसिड या फिर बेस में वाटर को नहीं मिक्स करते। बट हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पानी ले लेते हैं बच्चों। ये मेरे पास क्या है, पानी है, वाटर है, क्या भाई ये वाटर है, H2O। यहां पर मैंने क्या लिया है, H2O लिया है, H2O। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पर है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड मैंने यहां पर लिया है, और यहां पर मैंने लिया है कंसंट्रेटेड बेस। तो बच्चों एक बात पर विशेष ध्यान दें कि आपको यहां पर बड़ी सावधानी, बहुत मतलब अटेंशन होने की जरूरत है यहां पर। अब यहां पर जरूरत अटेंशन होने की है। यदि आप ये एसिड एकदम इसमें डाल देते हो तो भी बड़ी हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये प्रोसेस है आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये डाले हो ये भी एक्सोथर्मिक है, दोनों के दोनों क्या होता है, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। तो बच्चों आप विशेष ध्यान दें, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो एसिड को आप बड़ी अटेंशन होकर के डालें, मतलब थोड़ा धीरे धीरे, स्लोली 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 आप इसमें डालेंगे, स्लोली यानी कि स्लोली स्लोली धीरे धीरे डालेंगे। दूसरी बात, आप इस वेसल को पकड़ करके धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। मोटर को क्या करना है, हमें हिलाते रहना है। ऐसे ही इस पानी को हमें क्या करते रहना है, हिलाते रहना है। जब स्लोली स्लोली इस वाटर, इसमें कंसंट्रेटेड बेस को आप डालोगे तो डाइल्यूशन करने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप एसिड को इसमें डाल रहे होते हैं तो स्लोली स्लोली एसिड डालेंगे। दूसरी बात, आप इस वेसल को क्या करोगे, इस पानी को धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ऐसे ही आपको करना होता है बेस में, तब जाकर के आपका जो सॉल्यूशन बनता है, जो एक कंसंट्रेटेड एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाता है डाइल्यूट एसिड। तो कभी भी आप जब लैब में गए हो या जा रहे हो तो आपको डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस करना हो
तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा आपको वाटर में ही मिलाना होता है, न कि एसिड में वाटर। यानी कि आपको वाटर में एसिड मिलाना होता है, एसिड में वाटर नहीं। दूसरी बात, आप जब भी आप डाइल्यूशन कर रहे हो, यानी कि डाइल्यूट एसिड आपको गेन करना है, डाइल्यूट बेस आपको गेन करना है, तो आप लोग जब भी मिलाएं तो बड़ी अटेंशन होकर के मिलाएं एसिड को या फिर बेस को, क्योंकि दोनों में दोनों क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। जब हीट रिलीज होती है तो इतनी सारी रिलीज हो जाएगी, यदि आप टेंशन नहीं रहोगे इसमें तो इतनी सारी हीट रिलीज हो जाएगी कि आपका जो वेसल्स है वो क्या होता है, जो आपने लैब में जो ग्लास वेसल्स है, कांच के बने हुए जो बर्तन होते हैं, वे क्या हो जाएगा, आपको टूट जाएंगे। तो आप विशेष ध्यान रखें इस चीज का। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, तो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस किस तरीके से बनाया जाता है, मैंने आपको ये बात बता दी है। बस ध्यान में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि बेस अपोजिट, वैसे तो जो टेंडेंसी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के विषय में मैं बात कर रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है? सबसे पहले आपके पास जो बेस है NaOH, यदि मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, एक्वस सॉल्यूशन आपका इसके पास है, तो ये डिसोसिएटेड हो जाएगा Na पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। सोडियम आयन मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल रहा है, सिंपल सी बात है, क्या बेस। अब बच्चों ध्यान दो, ये जो बेस है हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा, अब इसकी रिएक्शन आप कराओ। मान लीजिए मैंने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराई, अब एसिड क्या होता है, आप लोगों ने बेस है आपके पास, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हुई तो सॉल्ट तो बन ही जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, दोनों मिलकर के बना देते हैं बच्चों वाटर। तो ये बात ध्यान दें, क्योंकि एसिड देगा आपको H पॉजिटिव और बेस देगा आपको OH नेगेटिव, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर के बनाएंगे वाटर। एक और बात मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, यहां पर एक चीज आएगी, मेरे याद आया है, एसिड रेडिकल एंड बेस रेडिकल, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो मुझे पढ़ाने होते हैं, हमें पढ़ने होते हैं। एसिड रेडिकल एंड बेस रेडिकल के विषय में यही बता देता हूं मैं। बच्चों आप लोगों ने किसी भी एसिड का फॉर्मूला लिख दिया, मान लो मैंने H2SO4 लिखा, जब इसे आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, मतलब इसे तो पानी में डिसॉल्व आप लोगों ने कर रखा है, तो एक्वस सॉल्यूशन जब आप इसे डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका H पॉजिटिव प्लस SO2 नेगेटिव। अब यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है हाइड्रोजन आयन का और सल्फेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन। AQUOUS, एक्वस को AQ लिखा जाता है। बच्चों ध्यान दो, ये क्या चीज है, एसिड। एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन दे दिया, जो हाइड्रोजन आयन आपको प्रोड्यूस कराए, तो अब आफ्टर हाइड्रोजन आयन जो एसिड के अंदर बच गया, अब हाइड्रोजन आयन को आप छोड़ दो, जो एक बच गया, यानी कि किसी कोई भी आपके पास एसिड है, उस एसिड से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के आफ्टर जो क्या रहता है, जो शेष रह जाता है, जो रिमेन बचता है, वही आप लोगों का कहलाता है एसिड रेडिकल। क्या कहलाता है बच्चों, एसिड रेडिकल। तो आप लोग ध्यान दें, ऐसी बेस है, मान लो आपके पास NaOH है, अब NaOH से हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेगा, तो ये तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन निकलने के बाद जो आयन बचता है उसे कहते हैं बेस रेडिकल। और यहां पर एक बात और बता दूं कि एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल दोनों मिलकर के बनाते हैं साल्ट, मतलब एसिड रेडिकल प्लस बेस रेडिकल इज इक्वल टू सॉल्ट। तो बच्चों ध्यान देना है, एसिड और बेस रेडिकल के जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके, जब वे मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो एसिड बेस रेडिकल के विषय में मैंने तुम्हें बताया कि एसिड से हाइड्रोजन आयन निकालने के बाद उससे आफ्टर जो बच जाता है, जो रिमेन
बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेडिकल। बेस से हाइड्रोक्साइड आन जाने के बाद जो बचता है उसे बोलता है बेसिक रेडिकल। तो एसिड और बेस रेडिकल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सोल्ट बना देते हैं। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है क्या कहलाती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको डाइल्यूशन ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा दिया है, इनके बेस की रिएक्शन। बच्चों ध्यान दें, आप लोगों ने एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ पढ़ी थी एसिड की रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेटल ऑक्साइड है, एसिड की टेंडेंसी होती है, एसिड वो तो टेंडेंसी एसिड क्या होता है एसिड। अब मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है बच्चों बेसिक। बेसिक टेंडेंसी का होता है या बेस टेंडेंसी का कहूं मैं। अब ये अपोजिट टेंडेंसी के हैं एसिड और बेस, तो इनकी रिएक्शन हो जा रही थी। बट जब बेस की ही रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड से कराओगे, अब बेस की बेस के साथ रिएक्शन कैसे होगी भाई बच्चों? कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ जिंक ऑक्साइड, ये भी कहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा, ये भी कहा है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी का मतलब एम्फोटेरिक, मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हो, ऐसे मेटल ऑक्साइड कहलाते हैं आपके क्या भाई, एम्फोटेरिक। जब आप लोगों ने एसिड और प्लस मेटल ऑक्साइड लिया था, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड आप लोगों ने लिया था, तो आपका क्या बन गया था, एक तो आपका बेस बना था प्लस आपका सॉल्ट बना था। बच्चों ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जब बेस से रिएक्शन करेंगे तो बेस से रिएक्शन के बाद भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे। तो बात ध्यान दें, सिमिलर प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की या इस रिएक्शन में। बट मेटल ऑक्साइड के साथ, सभी मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन नहीं कर सकता। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। बात समझ आ गई होगी आपके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।